हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के गणित के बहुपद के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से बहुपद से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो क्या कहेगा सर 18 में ही? नहीं, 18 में नहीं। हमने हर चैप्टर का कितना क्वेश्चन कराया है? 35 से 40, और वास्तविक संख्या तो 60 कराया है। भौतिक का, रसायन शास्त्र का, संस्कृत का, सबका 35 से 40 क्वेश्चन कराया है। और सुनिए, आप कहिएगा कि सर इतना क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? भाई बिहार बोर्ड जो है अब जो है पैटर्न चेंज कर चुका है। जितना ऑब्जेक्टिव पूछता था उससे दुगुना पूछ रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने ऑब्जेक्टिव ठान लिया है कि ज्यादा ज्यादा ऑब्जेक्टिव कराना है, इतना ही में से पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करना आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट लेना है। क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है आप लोगों को? खुद से टिक करना है, जैसे हर बार में करते हैं। खुद से टिक करना है, और टिक करने के बाद आप लोगों से खेद है कि कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना मार्क्स आया, जब हम टिक करेंगे तो मिला के। ठीक है, तो स्टार्ट करें। और सुनिए, अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़े हुए बहुपद को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमने भारतीय भवन से और एनसीईआरटी से इस चैप्टर को पढ़ाया है। पूरा एक एक क्वेश्चन को, एक एक एक्सरसाइज को कराया है एनसीईआरटी और भारतीय भवन से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। घात दू वाले बहुपद को क्या कहते हैं? घात दू वाले बहुपद को क्या करते हैं? क्या कहते हैं? आप लोग टिक किए कि नहीं किए हैं? चलिए, तो क्या कहते हैं बताइए थोड़ा। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। उम्मीद है कि आप लोग आंसर सही लगाए होंगे। आइए, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं होने का शर्त मालूम है ना? क्या होता है? चर जो होता है एक्स वाई, उसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। चर जो होता है एक्स और वाई हो नीचे नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। और चर जो होता है एक्स वाई और रूट में नहीं होना चाहिए। चलिए, तो देखा है अपन, ये होगा क्योंकि चर नीचे है। इस समय तो कोई पाया नहीं, यहाँ पर अचर है रूट में, यहाँ भी अचर है रूट में, पावर में कहीं माइनस नहीं है। रैखिक बहुपद एक्स प्लस बी का शून्यक है। एक्स प्लस बी का शून्य, किसी भी का हम अगर शून्य निकालते हैं बहुपद का, तो क्या बराबर में 0 देते हैं ना भाई? क्या ए एक्स प्लस बी बराबर 0। क्या करेंगे हम लोग? ए एक्स बराबर बी, तो प्लस में जरा के माइनस बी, तो एक्स बराबर माइनस बी, या गुना में जरा के भाग में। ठीक है, तो माइनस बी बढ़ाए देखे तो क्या डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर सही लगाए होंगे। चलिए आइए, यदि द्विघात बहुपद px स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के एक शून्य p1 हो तो p का मान क्या होगा? इसमें p1 रखिए, एक रखिए एक से पे भाई। px बराबर ये है ना, तो p1 यानी एक शून्य के एक है, तो एक से एक रखिए। px स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 और x पे क्या 1 और प्लस 4 बराबर में क्या दे रहा है? 0, क्योंकि शून्य के तो बराबर में 0। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 2 कम 2 प्लस 4 बराबर 0। 2 4 6 और प्लस 6 उधर जाके माइनस 6। चलिए आंसर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आंसर सी ही लगाए होंगे। चलिए आगे देखिए, यदि px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो px का एक शून्य। इसका तो द्विघात बहुपद है, 2 शून्य होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्य? 2। कौन कौन? एक अल्फा, एक बीटा। चलिए, तो इसको गुणनखंड करें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब लास्ट वाला गुणा करना होता है, बीच वाला जोड़ के घटा के, तो घटाओ चिन्ह तो घटा के लाएंगे, तो 4 एकम 4, 4 में से गया 3। एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में x माइनस में 4 बराबर 0। अगर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4, यही से मिल गया। x माइनस 4 प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। x माइनस 4 अगर एक देखिए ध्यान से, एक होगा x प्लस 1 यानी x बराबर माइनस 1, एक होगा x माइनस 4 यानी x बराबर प्लस 4। देखिए तो कौन है इसमें? प्लस 4। एक अगर माइनस 1 भी होता तो भी हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। चलिए कहाँ है? आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर ए लगाए होंगे। चलिए आगे देखा जाए, निम्न में कौन द्विघात बहुपद है? निम्न में कौन द्विघात बहुपद है? तो देखिए, ये x³ प्लस माइनस 1 है, कि x³ माइनस 3x माइनस 4 है, कि x प्लस वाई प्लस 3 है, या इनमें से कोई नहीं है? इनमें से कोई नहीं है। तो भाई द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसका घात 2 हो। इसमें देखिए किसी का घात 2 दिखाई दे रहा है? नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। कोई दिक्कत? अगर वही x स्क्वायर वाला होता 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर तो द्विघात लगा देते। बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के घात होंगे। भाई इसका देखिए, चर का अधिकतम घात, यहाँ चर x, यहाँ चर x, यहाँ चर x। x का अधिकतम घात यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो क्या होगा 3। और ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कहिए या मानक रूप कहिए? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, चलिए 9 में देखिए, अगर बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो
तो उसे क्या कहते हैं, सभी गुणांक अगर शून्य है भाई तो उसे क्या कहते हैं, एकदम आसान। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे होंगे बी, शून्य बहुपद। आइए घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं भाई, घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं, त्रिघात। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग भी हमारे होंगे सी। कोई दिक्कत, चलिए कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, मान लीजिए कि कोई बहुपद px है, कोई बहुपद px है, अगर x स्क्वायर माइनस 2x ना, अगर p 2 रखते हैं, 1 रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो जी हाँ आंसर जो आता है, जो आंसर आता है वो क्या होता है, ये आंसर जो आता है वो क्या होता है, ये शेषफल। क्या होता है, शेषफल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर शेषफल लगाए होंगे। चलिए निम्न में कौन रैखिक बहुपद है, निम्न में कौन रैखिक बहुपद है। अगर आप लोग कहते हो इतना क्वेश्चन कराते हैं सर, ये 18 ही नहीं है, हम 35 से 40 क्वेश्चन कराएंगे हर चैप्टर का, ठीक है, ये भी इसमें भी कराएंगे। तो इतना क्वेश्चन क्यों कराते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड पैटर्न चेंज कर चुका है और बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए निम्न में कौन रैखिक बहुपद, रैखिक मतलब जिसका घात 1 हो। तो देखिए ये डॉट दिया है, चर का घात 1 है, यहाँ चर का घात 2 है, चर का घात 3 है, यानी त्रिघात द्विघात रैखिक बहुपद। क्या यहाँ पर अगर इसमें ऑप्शन रहता है द्विघात का x स्क्वायर माइनस 1 तो हो जाता वो। चलिए आगे 5x4 प्लस 4x³ प्लस 10 बहुपद के घात होंगे। तो चर कहाँ है, चर देखिए x है, चर x है। चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं, चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो आइए x का घात कितना, 4, तो ये हो गया b। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी लगाए होंगे। आइए a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो ये कौन बहुपद है, ये कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है या व्यापक रूप है। तो क्या होगा, 2। द्विघात बहुपद शून्यों की संख्या 2, अल्फा और बीटा। त्रिघात बहुपद शून्यों की संख्या 3, अल्फा बीटा और गामा। आइए आगे देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये नहीं लगाए होंगे, लगाए बहुत अच्छे। चलिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है भाई, देखिए रैखिक बहुपद लिखे हुए हैं, कहाँ भाई, कहाँ भाई, ये देखिए क्या होता है, ax प्लस b। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी लगाए होंगे ax प्लस b। कोई दिक्कत, चलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, हमने बता दिया है क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 रहेगा तो भी हो सकता है, होगा। त्रिघात बहुपद के शून्य को आप लोग कहिएगा सर, रैखिक बहुपद लिख दिए, द्विघात लिख, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या लिखे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यहाँ लिखा हुआ है, हमने बताया है। अब कितना क्वेश्चन कराएंगे, 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, हर टाइप करके कराते हैं। चलिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो त्रिघात बहुपद शून्यकों की संख्या 3 होती है, एगो अल्फा, एगो बीटा, एगो गामा। चलिए px बराबर ax प्लस b में शून्य का मान होगा, सुनिए सुनिए सुनिए, ये अभी हमने निकाला है ना, माइनस b बटा a। तो ये b जो है, b क्या है, अचर पद है, और a क्या है, x का गुणांक है। तो b क्या है, माइनस में, तो अचर पद माइनस में होना चाहिए और x का गुणांक प्लस में, यानी b। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आया बढ़िया से, एकदम क्लियर से। अरे भाई अभी जाइएगा नहीं, अभी जाइएगा नहीं, जाना नहीं है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 36 तक ले दिया। तो सबसे पहले क्या करना आप लोगों को मालूम है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए और खुद से ठीक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, 36 क्वेश्चन तो हो गया आप लोगों का, कमेंट जरूर कीजिएगा कितना मार्क्स आया। चलिए स्टार्ट करें, चलिए आइए ध्यान से, ये फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिएगा। इनमें से किस बहुपद का शून्यक 2 है, तो 2 किसका शून्यक है, अब देखिए x के ऊपर 2 रख के देखिए, ठीक है, जहां 0 हो जाए वो शून्यक है। आइए यहाँ 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो भी 4, यहाँ 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अरे भाई x बराबर ये 2, तो प्लस इधर आके माइनस 2 है कि नहीं, x माइनस 2। चलिए रैखिक बहुपद का शून्यक होता है, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं भाई, 1 2 3 4 1। चलिए आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का आंसर सही होगा, ठीक है। और नहीं किए हैं भाई तो पॉज कीजिए, अभी से भी समय है, टेस्ट समझ के दीजिए भाई, ठीक है। कंप्यूटर से बना सकते थे, देख रहे हैं ना, बोर्ड पे लिख के बनाते हैं, क्यों क्या। चलिए समझ रहे हैं बात को, बहुपद a स्क्वायर माइनस 15 के शून्यकों का योगफल होगा, इसके शून्यकों का योगफल। अब ये कौन बहुपद है भाई, द्विघात बहुपद, इसके शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब देखिए ये बी ए कहां से आएगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप हमने लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसको ए बोलेंगे, एक्स के गुणांक उसको बी बोलेंगे, अचर पद को सी बोलेंगे। अगर ये सब नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके भारती भवन से देखिए या एनसीईआरटी देखिए,
एकदम पूरा क्वेश्चन हमने कराया है और इंट्रोडक्शन भी कराया है इसका बढ़िया से, ठीक है। चलिए तो एक्स स्क्वायर गुणांक, तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 है, तो ए का मान तो हो गया 1, बी का मान, एक्स का गुणांक इसमें है कोई, एक्स का गुणांक नहीं है, ये तो अचर पद है, तो ऊपर 0 यानी हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भी आंसर सही होगा। चलिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल क्या होता है, वही ये तो देखिए ये तो यही ना होता भाई, शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी बटा ए, सी अचर पद हो गया सी 3, क्या हो गया 3, और ए एक्स स्क्वायर गुणांक, भाई ए है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं 1 है, तो क्या हो जाएगा बटा में 1, तो 3 एकम 3, देखिए तो आंसर डी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये आंसर सही होगा। बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूलों का योगफल, तो योगफल का माइनस बी बटा ए, इसमें ए के मान बी ए, बी के मान बी और सी के मान सी, माइनस बी बटा ए, याद जरूर कीजिएगा योगफल है। बहुपद ए गुणनफल का आएगा तो सी बटा ए, बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूलों का गुणनफल का आएगा तो सी बटा ए। अब इतना क्वेश्चन लिखेंगे तो 50 100 को बेसी, 100 को से बेसी हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के, समझ गए। चलिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यों का गुणनफल, शून्यों को भाई त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए। अब ये माइनस डी बटा ए कहाँ है, अगर इसका योगफल कहता, इसका योगफल कहता तो माइनस बी बटा ए, अगर इसका दो दो करके लेने पर शून्यों के गुणनफलों का योगफल कहता तो सी बटा ए। चलिए तो 3 क्वेश्चन को क्यों में समेट दिए, त्रिघात बहुपद इतना इतना एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी के मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल तो ये दिया है माइनस बी बटा ए। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आंसर सही हो रहा है ना भाई, सही हो रहा है ना, कमेंट में लिखो मजा आ रहा है कि ना रहा है, मजा आ रहा है तो कमेंट में लिखो। चलो यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट लिखा हमने माइनस बी बटा ए, इसी को बना दे माइनस बी बटा ए। अब देखिए बी और ए, बी किसका गुणांक, एक्स का गुणांक, ए किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक, तो ती माइनस बी बटा ए, देखिए ई माइनस का माइनस, और बी का मान कितना है भाई -3, बी का मान -3, ए का मान कितना है भाई 2, तो -3 बटा 2, माइनस माइनस प्लस 3 बटा 2, देखिए तो 3 बटा 2 किसका आंसर है, 3 बटा 2। आइए उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आंसर एकदम सही हुआ होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है। ये 27 एक सुनिए 27 वाला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद बताएं जिसके लिए अल्फा प्लस बीटा -3 दिया हुआ है और अल्फा बीटा 6 दिया हुआ है, क्या होगा, फॉर्मूला जानते हैं कि जानते हैं, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला भाई, जब हम द्विघात बहुपद से इसके शून्यक निकाल लेते हैं, जब द्विघात बहुपद ये है इसका शून्यक वो हो गया 3 बटा 2, एगो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कुछ ना कुछ निकलवे करेगा, तो जब हम उसका शून्यक निकाल लेते हैं तो शून्यक से द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलिए देखिए, तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का -3, एक्स स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का -3, एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 6, क्या है 6, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सी लगाए होंगे, पक्का सी लगाया ना, झूठ बोल रहे हैं। चलिए हमको कैसे पता चलेगा आप लोग क्या लिख रहे हैं, कमेंट पढ़ेंगे तो बताएंगे। चलिए कितना मार्क्स आया, आइए यदि त्रिघात बहुपद 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा, यानी त्रिघात बहुपद शून्यक क्या होता है भाई, -d बटा ए होता है कि नहीं होता, ए होता है, तो माइनस का माइनस और डी के मान क्या होगा, और डी के मान क्या होगा, डी ये अचर पद -2 ए क्या है 2, ए क्या है 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 2 बटा 2 क्या हो जाएगा 1, 2 बटा 2 क्या हो जाएगा 1। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी डी लगाए होंगे। आइए द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या बताइए, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c बटा a, c का मान देखिए कहाँ अचर पद 9, c अचर पद 9 होता है भाई, यहाँ देखो ना a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x स्क्वायर के साथ उसको a, x के साथ उसको b अचर पद को c, तो इसके साथ कुछ नहीं है 9 के साथ। अब देखिए c बटा a x स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, तो आइए a, कोई दिक्कत, अब 1 से भाग देंगे 9 में क्या होगा। आइए आगे देखा जाए क्या है, द्विघात क्या था, अल्फा इंटू बीटा ना था, सी बटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5
के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। ये क्वेश्चन 100% आएगा, 100% आता है हर बार। ये सब तो आगे करता है, लेकिन ये तो आगे करता है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका तो फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला होता है भाई दोनों का लघुत्तम लीजिए अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा से भाग देंगे अल्फा खत्म बचेगा बीटा, ऊपर हो जाएगा बीटा। अब प्लस बीटा से भाग देंगे बीटा खत्म बचेगा अल्फा, 1 से गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान नीचे अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का था माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए, बी के मान -3 माइनस बी बटा यहाँ निकाल दे, माइनस बी बटा ए, माइनस के माइनस बी के मान कितना -3, अब बटा में ए के मान कितना ना पूछो तो 1 है ना, तो माइनस माइनस +3 तो ऊपर हो गया 3, नीचे देखा जाए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, यहाँ निकाल दे, यहाँ कहाँ निकाल दे, यही निकाल देते हैं सी बटा ए, क्या सी बटा ए, सी का मान कितना है भाई, सी का मान है 5 और ए के मान कितना 1 तो हो गया 5, 3/5 देखे तो ऑप्शन सी। उम्मीद कर ले कि सही है आप लोग का पक्का। चलिए आइए एकदम मजा आ रहा है कि ना रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक द्विघात बहुपद निकाले जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यों का योग कितना है 3, गुणनफल 4, तो शून्यों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आएंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद याद रखिएगा बिहार बोर्ड में, इसको कॉपी में नोट्स बनाते चलिए, जब एग्जाम आएगी तो एकदम रिवीजन कर लीजिएगा और जाइएगा दनादन मार के, तब बताइए कमेंट करके क्या कितना नंबर टकराया था। चलिए और देखिए ध्यान से क्या तो बनाना पड़ेगा इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 3, तो यहाँ रख दें, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का जगह पे ये तो फॉर्मूला होता है। और ये प्लस के प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 4, क्या 4, तो चलिए x² - 3x + 4, x² - 3x + 4, आंसर बी, आंसर बी आप लोगों का है आंसर बी। चलिए बहुपद 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देने पर शेषफल, तो भाग देने पर शेषफल ना पूछ रहा है भाई, तो x + 2 है तो x बराबर क्या कर देंगे -2 कर देंगे, और जहां x है वहां -2 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, रस्से बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ना समझ में। चलिए आइए क्या है, क्या 2x² + 3x - 4, तो 2 × x² -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2x पे कितना -2, अब माइनस में 4, -4 है कि +4 है, कहा था क्वेश्चन +1 है, 4 कहाँ से ले लिए, +1 आइए -2 का स्क्वायर कितना 4 और -4 की +4 तो 2 गुना 4, अब प्लस माइनस गुना करेंगे तो -6, अब +1, 2 चौका 8 और ये +1 अब -6, 8 1 9 -6 3 सी। उम्मीद करें कि सही होगा आप लोग का पक्का। चलिए आइए अब दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन 100% कहते कि एक नहीं पूछता है, इसलिए बता रहे हैं। अब ग्राफ में शून्यकों की संख्या बताना है तो क्या करेंगे, हमने बताया है जो है भारतीय भवन में भी 2B में दिया हुआ है, 1B में और NCERT में सबसे पहला चैप्टर में है, उसको भी बता जाके उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए मैंने तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए बहुपद एक्सरसाइज दे दीजिए, बाई स्क्वायर लगाइए एकदम देख सकते हैं। चलिए अब देखिए एक्स अक्ष को जितनी बार छुएगा ग्राफ, जो ग्राफ जो है एक्स अक्ष को जितनी पता है ना, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, ठीक है। अब एक्स अक्ष को जितनी बार छुएगा, ठीक है, ग्राफ जो है उतना होगा एक्स के मान, कोई दिक्कत, उतना होगा 0। देखिए तो एक्स अक्ष कोई ग्राफ है, एक बार छू रहा है ना, तो ये होगा 0 होगा आंसर। आइए इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार छू रहा है, एक बार यहाँ छुआ, एक बार यहाँ छुआ, एक बार 3 बार छू रहा है, तो इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर 3 होगा। इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार छू रहा है, एक बार यहाँ 2 बार छू रहा है, तो इसका आंसर होगा 2, यहाँ 2 है भाई। इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार छू रहा है, नहीं छू रहा है, वाई एक्स छू रहा है, एक्स अक्ष को छू रहा है, तो आंसर होगा 0। कोई दिक्कत, समझ में आया, समझ में आया बढ़िया से, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब क्या करना है भाई लोग, अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास 10 के विद्यार्थी को इतना इस वीडियो को शेयर कीजिए कि सबको हेल्प हो जाए। अब सुनिए क्या करना है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कितना मार्क्स आया। तब तक क्या करना है, इस वीडियो को दोबारा देखिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।